आहाना प्रकाशन के YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। परीक्षा का नाम है पीएनएसटी, विषय है जीव विज्ञान, अध्याय नंबर 2 है मानव प्रजनन और इसका टॉपिक है बी, जिसमें हम मादा जनन तंत्र पर डिस्कस करने वाले हैं। पहले हम मानव मादा के जननांग का आंतरिक जननांग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इससे संबंधित 3 प्रश्न पूछा गया है। पहले हम डायग्राम देख लेते हैं, फिर प्रश्नों पर आएंगे। तो सबसे बाहर से शुरू करते हैं। यहाँ पर योनि या वेजाइना जो है ये आंतरिक भाग होता है, आंतरिक जननांग है। और जो योनि छिद्र रहेगा, योनि छिद्र ये जो रहेगा ये बाह्य जनन अंग का हिस्सा रहेगा। ध्यान रखिएगा, सवाल कैसे पूछेगा घुमा फिरा कर, कौन सा शब्द प्रयोग कर रहा है, ध्यान रखना जरूरी है। तो योनि हो गया आंतरिक जनन अंग। इसके बाद का भाग है गर्भाशय ग्रीवा। ये वाला पार्ट जो है गर्भाशय ग्रीवा हो जाएगा। ये पूरा हिस्सा जो है ये कहलाएगा गर्भाशय या यूटेरस। यहाँ पर आपको दिखेगा गर्भाशय की पेशी दीवार जो कि 3 लेयर की बनी होती है। फिर है गर्भाशय गुहा, यहाँ गर्भाशय गुहा जहाँ पर प्रत्यारोपण होगा, जहाँ भ्रूण का विकास होगा। अब गर्भाशय से ये जो संरचना है एक जोड़ी में इधर लेफ्ट राइट में है, इसे कहते हैं फेलोपियन नली, डिम्बवाहिनी, अंडवाहिनी, ओविडक्ट, ये सब इसी के नाम है। गर्भाशय के पास का ये जो हिस्सा है ये कहलाता है संकीर्ण पथ, अंग्रेजी में इस्थमस कहते हैं। इसे और आगे बढ़ेंगे तो ये हिस्सा तुम्बिका कहलाता है, अंग्रेजी में एम्पुला कहते हैं, यहीं पर निषेचन होता है। तुम्बिका से आगे बढ़ेंगे तो ये संरचना जो रहती है वो कीपक कहलाती है, अंग्रेजी में इनफंडिबुलम कहते हैं, कीपक। और कीपक से ये झालर जुड़ा हुआ है, फिम्ब्रिया कहते हैं, फिम्ब्रिया या झालर। ये वाला पार्ट आ जाएगा जो अंडाशय से अंड जो निकलता है उसको पकड़ने का काम करता है। और फिर इसके बाद ये अंडाशय हो गया। ये सभी संरचनाएं हो गए। और सवाल जो पूछा गया है चलिए देखते हैं। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2018 के सेकंड स्लॉट में सवाल पूछा है, अंडाशय के निकटतम, ये अंडाशय है, इसके निकटतम पास में फेलोपियन ट्यूब, ये आ गया फेलोपियन ट्यूब का कौन सा हिस्सा होता है। तो यहाँ पे देखेंगे कीपक हमने पढ़ा है, फिर इसके बाद यहाँ तुम्बिका पढ़ा है, फिर यहाँ संकीर्ण पथ पढ़ा है। ऑप्शन देखते हैं कि अंडाशय के पास अंडवाहिनी का कौन सा हिस्सा है। संकीर्ण पथ तो यहाँ पर हो गया ए वाला, तुम्बिका ये हो गया बी पार्ट, कीपक ये आ गया सी पार्ट, गर्भाशय ग्रीवा ये तो काफ़ी दूर हो गया डी, ये तो अंडवानी का हिस्सा ही नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा अंडाशय के सबसे पास सी, कीपक। तो उत्तर हो गया कीपक। स्पष्टीकरण देखते हैं। अंडाशय के निकटतम फेलोपियन ट्यूब का हिस्सा कीपक होता है। यह कीप के आकार का हिस्सा है जो फेलोपियन ट्यूब के सिरे पर होता है और अंडाशय के करीब होता है। इनफंडिबुलम या कीपम में उंगली जैसी उभार होते हैं जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा इसी संबंधित है, फिम्ब्रिया जो अंडाशय की ओर फैले होते हैं। फिम्ब्रिया अंडे को पकड़ने में मदद करता है। यह पहला प्रश्न हो गया। दूसरा प्रश्न देखिए क्या बोल रहा है। जीएनटीएसटी पीएनएसटी 2019 के 30 स्लॉट में पूछा है, उंगली जैसे बहिर्गत भाग जिसे फिम्ब्रिया कहते हैं खाली स्थान में पाया जाता है। अभी आपने यहाँ देखा कि इनफंडिबुलम या कीपक में उंगली जैसे उभार होते हैं जिन्हें फिम्ब्रिया कहा जाता है। तो ये फिम्ब्रिया है कहाँ मिलेगा, कीपक में मिलेगा। तो ऑप्शन देखिए क्या क्या बोल रहा है यहाँ पर। ग्रीवा सर्वाइक्स, ये आगे ग्रीवा यहाँ पर है, झालर तो है नहीं। कीपक या कीप मार्क, ये कीपक है जैसे झालर है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा बी वाला। सी है संकीर्ण संयोजक या स्थल डमरू या स्थमस, ये संकीर्ण पथ ये आ गया, ये काफी दूर है। तुम्बिका यहाँ पर है, ठीक है ना, डी वाला पार्ट ये तुम्बिका हो जाएगा। तो झालर किस में मिल रहा है, फिम्बरी किस में मिल रहा है, कीपक में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बी वाला। उत्तर क्या है इसका, कीपक। स्पष्टीकरण देखिए। मादा प्रजनन तंत्र में फेलोपियन ट्यूब के अंत में उंगली जैसी संरचनाएं होती है जिन्हें फिम्ब्रिया कहते हैं। ये फिम्ब्रिया हो गया जो कीपक में पाई जाती है, इनफंडिबुलम या कीपक में पाई जाती है। ये फिम्ब्रिया अंडे को पकड़ने और फेलोपियन ट्यूब में ले जाने में मदद करता है। अंडे को पकड़ेगा और फेलोपियन ट्यूब में प्रवेश करा करके आगे पहुंचाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन है पीएनएसटी 2021 का क्वेश्चन जो कि पेपर हुआ था 21 अक्टूबर 2022 में, और इसका सेकंड स्लॉट का क्वेश्चन है, मानव मादा जनन तंत्र में अंडे को अंडाशय से, अंडाशय है, इससे क्या निकल रहा है, अंडा निकल रहा है, अंड निकल रहा है। अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक, ये गर्भाशय है, गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो अंडाशय से जो अंडा है आप देख रहे हो कैसे प्रवेश कर रहा है, ये क्या है, अंडवाहिनी या फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब ये पूरा पार्ट फेलोपियन ट्यूब कहलाएगा। तो अंडाशय से अंड निकलेगा और फेलोपियन ट्यूब से होते हुए गर्भाशय तक पहुंचेगा। तो आपका आंसर क्या आ गया डी। उत्तर क्या है, फेलोपियन ट्यूब या अंडवाहिनी। स्पष्टीकरण, मानव मादा जनतंत्र में अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक फेलोपियन ट्यूब द्वारा ले जाया जाता है। तो ये 3 प्रश्न थे आंतरिक अंग से संबंधित।
आंतरिक जनन अंग से संबंधित। एक क्वेश्चन है बाह्य जनन अंग से संबंधित सवाल, देखिए जो लास्ट ईयर का क्वेश्चन है पीएनएसटी 25 जून 2025 का सेकंड स्लॉट में सवाल पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग महिला के बाह्य जनन अंग का नहीं है? ओस्ट, योनि छिद्र, भग्नाशय, गर्भाशय। तो आंसर आपका रहेगा डी वाला गर्भाशय, क्योंकि अभी आपने देखा ये जो गर्भाशय है ये आंतरिक अंग है, माता के आंतरिक अंग है। और बाह्य जनन अंग की बात किया जाए तो ओस्ट, योनि छिद्र और भग्नाशय ये क्या क्या होते हैं देखते हैं। ओस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर लिखा है देखिए बड़ी भगोष्ठ और छोटी भगोष्ठ। ये वाला हिस्सा जो रहता है ये वाला ये कहलाएगा बड़ी भगोष्ठ, इसके अंदर वाला हिस्सा रहेगा कहलाएगा छोटी भगोष्ठ हो गया। तो ओस्ट क्लियर हो गया, बाह्य जनन अंग। योनि छिद्र की बात की जाए तो जो योनि द्वार है ये वाला पार्ट ये कहलाता है योनि छिद्र या योनि द्वार, ये भी बाह्य जनन अंग का भाग है। फिर आता है भग्नाशय, तो यह भंगाकुर या क्लाइटोरिस ये वाला वर्ड जो दिख रहा है यहाँ का ये भग्नाशय, ये क्या हो जाएगा बाह्य जनन अंग का भाग। तो आपका आंसर क्या हो गया आंतरिक जनन भाग में डी वाला गर्भाशय, बाकी तीन क्या हो जाएगा बाह्य जनन अंग। उत्तर देखिए क्या बोला जा रहा है, गर्भाशय स्पष्टीकरण महिला बाह्य जनन अंग जिसे वल्वा भी कहा जाता है, वल्वा बोला जाए तो बाह्य जनन अंग में लोबिया मेजोरा ये आपको मिल गया, लेबिया मेजोरा, लेबिया माइनोरा, क्लाइटोरिस ये वाला भाग आ गया, और मॉन्स प्यूबिस ये हेयर वाला पार्ट जहाँ पर आ जाता है मॉन्स प्यूबिस कहते हैं, जैसे संरचनाएं शामिल होती हैं। ओस्ट, योनि छिद्र, वल्वा, गर्भाशय, हर एक चीज हमको क्लियर हो गया। इस तरह से 4 प्रश्न इस टॉपिक से आए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।